मूवी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां 38 साल की सोइनी अपनी 10 साल छोटी सिस्टर जियोनी का इंतजार कर रही है, जो अमेरिका से आने वाली है। उसके साथ उशिन नाम का एक नौजवान भी जियोनी का ही इंतजार कर रहा है। मगर चूंकि सोइनी और उजिन एक दूसरे को नहीं पहचानते, तो वो एक दूसरे से बात नहीं करते। प्लेन से सभी लोग उतर जाते हैं, मगर जियोनी नहीं आती। तभी जियोनी का सोइनी को कॉल आता है कि किसी काम की वजह से उसे और 1 महीना अमेरिका रुकना पड़ेगा। वो सोइनी को सरप्राइज देती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। वो सुन के सोइनी भी खुश हो जाती है। सोइनी और जियोनी के फादर बहुत बीमार है। सोइनी जियोनी के एंगेजमेंट की बात उन्हें बताती है। सोइनी अपने डैडी से कहती है कि जियोनी का फियांसे सियोल आया है, तो फादर उससे मिलना चाहते हैं। सोइनी बताती है जल्दी ही उनके पेरेंट्स कॉल करके मैरिज के बारे में बात करेंगे। डैडी थोड़े टेंशन में आते हैं कि लड़का कैसे होगा। वो भी यही चाहते थे कि जियोनी शादी करके सेटल हो जाए। तो सोइनी से कहते हैं कि वो लड़के से मिलके देख ले, क्या वो लड़का उसकी सिस्टर को खुश रख सकता है। सोइनी मैरिड है। उसका हस्बैंड जुनील आर्किटेक्ट है। उन्हें 10 साल का बेटा जिसुन भी है। वैसे तो सोइनी एक अपर क्लास लाइफ जी रही है, मगर अब शादी के 12 साल बाद सोइनी के मैरिड लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं रही। वो हाउसवाइफ है, तो जुनील चाहता है कि वो घर संभाले, अपने बेटे की देखभाल करे। पैसा कमाना उसका काम है। दोनों में रोमांटिक लाइफ खत्म हो चुकी है, मानो एक ही बेड पे दो अजनबी एक साथ सो रहे हो। सोइनी स्टोन एक्सपर्ट है। वो पार्ट टाइम स्टोन बेचने वाली कंपनी के लिए काम करना चाहती है, मगर जुनील उसे इनकरेज नहीं करता। अगले दिन जिसुन 4 दिन की स्कूल पिकनिक के लिए चला जाता है, मगर जाते वक्त वो सोइनी से कहता है कि वो उसकी फेवरेट गेम सीरीज की सीडी खरीद के रखे। बेटे के जाते ही सोइनी एक कैफे में उशिन का इंतजार करने लगती है। उसी ने कॉल करके उशिन को वहाँ मिलने बुलाया है। उशिन को देखते ही वो सरप्राइज होती है, क्योंकि वो नौजवान वही है जो उस दिन एयरपोर्ट पे उसके साथ खड़ा था। उशिन बताता है कि वो 14 साल अमेरिका में था, अब यहीं पे जॉब करके सेटल हो जाएगा। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को मार्बल बेचने का काम करता है, मतलब वो भी स्टोन में डील करता है, जिसमें सोइनी का भी इंटरेस्ट है। वो सोइनी से कहता है तुम तो बहुत ही यंग लगती हो। जियोनी से 10 साल बड़ी तो बिल्कुल नहीं लगती। अपनी तारीफ से सोइनी शर्मा जाती है। तभी सोइनी को उसके हस्बैंड का फोन आता है, तो उसे जाना पड़ता है। सोइनी के हस्बैंड जुनील ने एक बिजनेस पार्टी रखी है, जिसमें उसके कलीग और कुछ वीआईपी गेस्ट शामिल है। जुनील उनसे बिजनेस की बातें करने में बिजी हो जाता है। सोइनी अपने आप को अकेला महसूस करती है। अगले दिन उशिन के पेरेंट्स का फोन आता है कि वो जियोनी के फादर से मिलना चाहते हैं। यहाँ उशिन ने अपना जॉब तो स्टार्ट किया है, मगर उसे एक ऐसे अपार्टमेंट की जरूरत है जहाँ वो शादी के बाद जियोनी के साथ रह सके। तो वो सोइनी को कॉल करके उसे हेल्प करने बोलता है। तो अगले ही दिन दोनों स्टेट एजेंट की मदद से अपार्टमेंट देखना शुरू करते हैं। एजेंट उन्हें 2-3 घर दिखाता है, मगर उशिन को वो पसंद नहीं आते। उशिन सोइनी से कहता है ऐसा अपार्टमेंट ढूंढो जो तुम्हें दिल से पसंद हो। तो अगले दिन सोइनी उसे लेक किनारे बसे एक अपार्टमेंट में लेके आती है, जो उशिन को बहुत पसंद आता है। दीवारों पे पहले के किराएदारों के मारपीट के निशान भी है। उशिन सोइनी से कहता है वो घर ही क्या, जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े ना हो। अब सोइनी उशिन से पूछती है कि वो अमेरिका छोड़ के सियोल क्यों रहना चाहता है। उशिन कहता है यहाँ के लोग उसे पसंद है। वो सोइनी से पूछता है क्या तुम कभी इस देश के बाहर नहीं गई। सोइनी कहती है मेरा रूटीन एक आइडियल हाउसवाइफ की तरह है, हस्बैंड, बेटे और घर, इसके बाहर मेरी दुनिया नहीं है। उशिन उससे कहता है तुम्हारे नेचर से तो तुम एडवेंचरस लगती हो, क्या पता जो अब तक तुमने नहीं किया वो आगे जाके तुम करो। सोइनी उसकी बातों को हंसी में उड़ा देती है। तभी सोइनी को जियोनी का अमेरिका से कॉल आता है। वो सोइनी से पूछती है कि क्या उसे उशिन पसंद आया, जिस बात पर सोइनी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। रात को सोइनी उशिन को कार से घर छोड़ने जाती है, तो कार रेडियो पे वेदर रिपोर्ट शुरू हो जाता है। उशिन उसे एक कैसेट देते हुए कहता है वेदर रिपोर्ट से ये ज्यादा अच्छी है। सोइनी उसे प्ले करती है। उसमें रोमांटिक म्यूजिक होता है। कार से उतरते ही उशिन सोइनी को अपने घर पे कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है, मगर सोइनी अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए उससे कहती है फिर कभी। घर जाते वक्त वो उशिन के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन दोनों सिटी में ही एक अपार्टमेंट में जाते हैं, जो अपार्टमेंट उशिन के फादर ने उसके लिए खरीदा है, जिस बात के लिए उशिन नाराज है। वो सोइनी से कहता है मेरे फादर ही मेरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। उशिन बताता है 10 साल पहले मेरे भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से मेरे डैडी ने मुझे उसकी जगह बिठाया है, और मुझसे वो सब एक्सपेक्ट करते हैं जो वो उससे एक्सपेक्ट करते थे। वो ये नहीं समझते हर इंसान की अपनी सोच होती है। सोइनी उससे पूछती है तुम्हारा दिल क्या चाहता है। उशिन जवाब तो देने जाता है, मगर कहता है फिर कभी बताऊंगा। तो अब सोइनी उशिन को खुश करने के लिए एक आर्ट शॉप से लेक की पेंटिंग खरीद के उसे गिफ्ट करती है, और उससे कहती है
ये मेरी तरफ से तुम्हें वेडिंग गिफ्ट है, जिससे उशिन खुश होता है। अब दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। उशिन बताता है कि वो हमेशा ब्राजील सेटल होना चाहता है। बचपन में वो वहाँ रहा करता था तो उनके घर के सामने ही समुंदर था। कितना खुश था तब वो। बीच पे खेलना, वहीं पे खाना, वहीं पे स्विमिंग करना। रात को भी बीच पे सोते हुए वो आसमान के तारे देखा करता था। किसी बात की चिंता नहीं होती थी। उशिन सोइनी से कहता है, अगर तुम वो देखोगी तो तुम्हें भी वो पसंद आएगा। जब मैं 40 का हो जाऊंगा, रिटायरमेंट लेके वहीं पे रहने जाऊंगा। सोइनी हंसते हुए उससे कहती है, मैं तो 2 साल में 40 की हो जाऊंगी। मुझे तो अभी वहाँ जाना चाहिए, है ना। यहाँ जुनील अपने एक प्रोजेक्ट में इतना बिजी हो गया है कि वो घर भी नहीं आता। तो वो कपड़े लेके सोइनी को ऑफिस में बुलाता है। वो सोइनी से कहता है, कुछ दिन यही शेड्यूल रहेगा। तो अब सोइनी और उशिन नए घर के लिए शॉपिंग करने लगते हैं, जिस बहाने दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम को उशिन सोइनी को मूवी दिखाने ले जाता है, मगर तभी सोइनी को जियोनी का कॉल आता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम अभी भी उशिन के साथ हो। उसकी बातें सुन के सोइनी संभल जाती है। वो जान जाती है उसे अपनी लिमिट पार नहीं करनी चाहिए। तो अब वो उशिन के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम कैंसिल करती है, जिससे उशिन नाराज होता है। रात को सोइनी उशिन को घर छोड़ती है तो उशिन उससे जिद करता है कि वो उसके घर आके एक कॉफी पिए। सोइनी उसके घर जाती है। घर के विंडो से बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है। सोइनी कहती है, इसे देख के तो ऐसा लगता है मैं ब्राजील के अमेज़न में हूँ। अब जब सोइनी घर जाने निकलती है कि अचानक उशिन उसे किस करता है। सोइनी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती, मगर वो सोचने पे मजबूर होती है कि उसे इस रिश्ते को यहीं पे खत्म करना चाहिए। तो अब वो उशिन को टालने लगती है, उसका कॉल नहीं लेती। तो उशिन जुनील से मिलता है, जो उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जुनील ये बात सोइनी को बताता है, जिससे सोइनी और डिस्टर्ब होती है। रात को उशिन उनके घर आता है। सोइनी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो उन दोनों के साथ डिनर करना अवॉइड करती है। उशिन जुनील से पूछता है, तुम और सोइनी कैसे मिले। जुनील कहता है, सोइनी को देखते ही मुझे प्यार हुआ। मैं उसका पीछा करते रहता था, तो एक दिन तंग आके उसने मुझसे बात की। हम मिलते गए और एक दूसरे को जानने लगे। मैंने उसे प्रपोज किया और हमारी शादी हुई। उशिन कहता है, मतलब ये वन साइडेड लव था। तो क्या आप शादी के इतने साल बाद तुम एक दूसरे के साथ खुश हो। उसकी बातें सुन के सोइनी चौंक जाती है। जुनील कहता है, हमारी मैरिड लाइफ फिश टैंक की तरह है। फिश उसकी छोटी सी दुनिया में खुश है। उन्हें खाने की कमी नहीं, काम भी नहीं करना पड़ता, और क्या चाहिए। फिश टैंक से पीछे बैठी सोइनी हमें दिखाई देती है। मतलब जुनील अपनी वाइफ को फिश की तरह ट्रीट करता है। उसे बिना काम किए सब कुछ तो मिल रहा है। एक हाउसवाइफ को और क्या चाहिए। रात को घर जाते वक्त सोइनी उशिन को लिफ्ट से छोड़ने जाती है, तो वो उसे वहीं पे अपनी बाहों में लेता है। वो सोइनी से कहता है, कल रात मैंने जो किया उसके लिए मैं सॉरी बोलने यहाँ आया था, मगर अब मैं सॉरी नहीं कहूँगा। सोइनी उससे कहती है, हमें यहीं पे रुकना होगा। सोइनी उशिन को छोड़ के ऊपर आती है, तो वो फिर से उसे कॉल करता है और उससे कहता है, जब तक तुम नीचे नहीं आओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सोइनी उसकी बातों को इग्नोर करती है। अब बहुत ज़्यादा रात होती है, उसे भी नींद नहीं आती, तो न रहते हुए वो अपार्टमेंट के नीचे आती है। उशिन वही एक बेंच पे बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। सोइनी उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो। पागल मत बनो, तुम मेरी छोटी सिस्टर के फियांसे हो, ये ठीक नहीं। उशिन कहता है, तुमने उस आदमी से शादी की मगर तुम खुश नहीं हो, तुम उससे प्यार नहीं करती। सोइनी कहती है, वो अच्छा आदमी है। उशिन उससे कहता है, मैंने सिर्फ तुमसे यही पूछा, क्या तुम उस आदमी से प्यार करती हो। सोइनी कहती है, मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। उशिन उससे कहता है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कह के उशिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोइनी उशिन के ऑफिस कॉल करती है, तो उसे पता चलता है उशिन बीमार है, तो वो काम पे नहीं आया। सोइनी उसके घर पहुंच जाती है। उशिन बुखार में तप रहा होता है, तो वो वहीं पे रुक जाती है। शाम को उशिन जाग जाता है, तो उसका बुखार भी उतर जाता है। उशिन उसे किस करता है, तो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। अगले दिन सोइनी का बेटा जिसुन पिकनिक से वापस आता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसने उसके गेम की सीडी खरीदी है, मगर सोइनी उस बात को बिल्कुल ही भूल गई थी। शाम को जुनील का फैमिली रिचुअल होता है, तो वो सोइनी के साथ उस फैमिली फंक्शन में पहुंच जाता है, मगर सोइनी उन रिलेटिव्स में मिक्स नहीं हो पाती। उसे बार बार उशिन की याद आ रही है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे टैक्सी करके उसके यहाँ चली जाती है। उशिन उसके घर के नीचे ही एक वीडियो पार्लर में गेम खेल रहा होता है। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सोइनी वो काम निपटा के फिर से फैमिली फंक्शन में आके ऐसे शामिल हो जाती है मानो कुछ हुआ ही नहीं। अब सोइनी और उशिन दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं, मानो रोमांटिक कपल हो।
दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं। सोइनी को भी उसके जिंदगी में आया ये नया बदलाव एक्साइटिंग लगने लगता है। वैसे उसे अपने हस्बैंड को देख के अपने अपराधी होने का एहसास भी होता है, मगर उस पे प्यार का नशा ही ऐसा चढ़ा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती। एक दिन दोनों एक पॉटरी शॉप में जाते हैं तो वहाँ जुनील की ऑफिस कलीग उन दोनों को एक साथ देख लेती है। वो समझ जाती है उन दोनों में कुछ तो चल रहा है। उशिन पे भी अब प्यार का जुनून चढ़ने लगता है। वो चाहता है कि सोइनी हमेशा उसके साथ रहे। यहाँ घर में जिसुन नाराज है कि अब उसकी मम्मी उसके साथ वक्त नहीं गुजारती। सोइनी के देर रात घर आने से अब जुनील को भी उस पे शक होता है। वो रात को सोइनी का फोन चेक करता है तो उसमें लास्ट कॉल नंबर उशिन का होता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो वही बात उसके दिमाग में घर कर लेती है। ऑफिस में उसकी कलीग उसे लंच पे चलने कहती है, मगर डिस्टर्ब जुनील उसे मना करता है। यहाँ सोइनी उशिन के ख्यालों में खोने लगती है। तो अगले दिन सुबह वो उसके घर पहुंच जाती है। दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। अब उशिन सोइनी को मार्बल की खदान ले जाता है। घूमते घूमते सोइनी को फीवर आ जाता है तो उशिन उसका ख्याल रखता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके हैं, मगर ऐसा कब तक चलेगा। आईने में अपने आप को देख के सोइनी को इस बात का एहसास होता है। वो गिल्टी फील करने लगती है, मगर उशिन का प्यार उसे फिर से उसकी ओर खींच लेता है। रात को वो घर जाने निकलती है कि उसे उशिन की नोटपैड से पता चलता है जियोनी 2 दिन में कोरिया आ रही है। वो उशिन पे इस बात पे बिगड़ती है कि उसकी सिस्टर वापस आ रही है और उसने ये बात उससे छुपा के रखी। वो समझ जाती है ये उनके रिलेशंस का दी एंड है। वो उशिन से कहती है अब हम दोनों नहीं मिलेंगे। आंखों में आंसू लिए वो घर लौटती है। यहाँ जुनील भी सोइनी और उशिन के रिलेशंस को जान के डिस्टर्ब हुआ है। वो उसकी कलीग से कहता है कि आज रात वो उसके घर रुकना चाहता है, मगर कलीग उससे कहती है हम पिछले 20 साल से दोस्त है तो हमारी दोस्ती को दोस्ती ही रहने दो। कलीग जान चुकी है अपनी वाइफ के अफेयर को लेके जुनील परेशान है। अब 2 दिन बाद जियोनी कोरिया पहुंच जाती है। सब डैडी से मिलते हैं। डैडी उशिन का हाथ हाथ में लेके उससे कहते हैं मेरी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रखना। रात को सोइनी, जुनील, उशिन और जियोनी एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाते हैं। जुनील जियोनी और उशिन से कहता है शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ हमेशा तो रोमांस नहीं कर पाते, वक्त के साथ उसमें बदलाव आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता। उसकी बातें सुन के उशिन डिस्टर्ब होता है और उठ के चला जाता है। उसकी ये बात जियोनी को खटकती है। वो उससे कहती है मैंने महसूस किया है तुम बदल गए हो। जियोनी सोइनी से कहती है क्यों ना चारों मिलके बाहर कहीं एंजॉय करे, मगर सोइनी मना करते हुए कहती है जिसुन घर में अकेला है, वो मेरी राह देख रहा होगा। उशिन कहता है ओ अब तुम्हें तुम्हारे बेटे की याद आई। इनडायरेक्टली उसका कहना होता है जब मेरे साथ अफेयर किया तब तुम्हें उसका ख्याल नहीं आया। उशिन की इस इंसल्टिंग बात से जियोनी उशिन पे बहुत नाराज होती है। घर आते हुए वो उशिन से कहती है मेरी सिस्टर मेरी माँ समान है तो उसका रिस्पेक्ट रखो। अगले दिन सोइनी जियोनी को उसका नया अपार्टमेंट दिखाने लेके आती है। जियोनी उससे कहती है उशिन मैरिज को पोस्टपोन करना चाहता है। जियोनी को लगता है कि कहीं उशिन उससे मैरिज करने से डर तो नहीं रहा। वो जब से वापस आई है उसने महसूस किया है उशिन अजीब बर्ताव कर रहा है। अब ये दोनों जैसे ही वेडिंग ड्रेस लेने जाती है उन्हें कॉल आता है उनके डैडी की कंडीशन सीरियस हो गई है। डैडी को वेंटिलेटर पे रखा होता है। रात को सोइनी अपने डैडी के पास रुक जाती है। वो बेहोश पड़े डैडी से कहती है आपने मुझसे एक बार कहा था तुम जिसे प्यार करती हो उसे अपनी जिंदगी से कभी जाने मत देना। शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा था जिसे आपने जाने दिया और इस बात का आपको आज तक पछतावा हो रहा है क्योंकि आपके इस आखिरी वक्त में वो आपके पास नहीं है। मुझे हमेशा यही लगता था मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होगा, मगर आज वो मुझे किसी से हुआ। अब वक्त जा चुका है। अगर मैं अपने मन की सुन के प्यार के साथ चली गई तो अपनों को बहुत दुख होगा। मैं जाना भी चाहती हूँ और जा भी नहीं सकती। ये बहुत दर्दनाक है। अगले दिन हॉस्पिटल में उशिन सोइनी से मिलने आता है। सोइनी उससे कहती है हमें यहीं पे रुकना चाहिए। उशिन उससे कहता है मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सोइनी उससे कहती है ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद हम अकेले कभी नहीं मिलेंगे। मगर उशिन के लिए आसान नहीं। सोइनी उससे कहती है बिना किसी गलती के मैं मेरे प्यार की सजा मेरे पति और बेटे को दे नहीं सकती। उशिन उससे कहता है तुम्हारे पास रहने के लिए मैं जियोनी से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर सोइनी अपनी सिस्टर को धोखा नहीं देना चाहती तो वो उशिन को गुड बाय कहके वहाँ से चली जाती है। उसी रात डैडी की मौत हो जाती है। अगले दिन सोइनी और जियोनी घर की पैकिंग कर रहे होते हैं कि तभी जियोनी सोइनी से कहती है उसने अपनी शादी को होल्ड पे रखा है। वो और उशिन दोनों अमेरिका जाएंगे और बाद में सोचेंगे आगे क्या करना है।
अगले दिन सोइनी के बेटे की बास्केटबॉल मैच होती है तो वो उसे चीयर अप करने उसके साथ स्कूल जाती है। मैच के दरमियान सोइनी को उशिन का कॉल आता है कि वो उससे मिलने आ रहा है तो वो सीधा स्कूल में आ जाता है। दोनों फिर से अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और एक सुनसान रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। उशिन उससे कहता है, चाहता तो हूँ तुम्हें अपने साथ कहीं दूर ले चलूं, नई जिंदगी की शुरुआत करूं, मगर मुझे पता है तुम अपने हस्बैंड, बेटे और सिस्टर को छोड़ के नहीं आ सकती। सोइनी भी कहती है, हाँ मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, उनके बगैर नहीं। उशिन सोइनी से कहता है, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, आखिरी सांस ले रही होगी, तब तुम्हारे पास तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। उशिन चाहता है कि कम से कम एक बार तो सोइनी उसे आई लव यू कहे, मगर सोइनी कुछ नहीं कहती। अब उशिन जियोनी से मिलके उससे शादी तोड़ देता है। वो अकेला अमेरिका जाने वाला है। यहाँ घर में भी सोइनी जुनील से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। बिना प्यार के अजनबी की तरह एक दूसरे के साथ रहना गलत है। जुनील उससे कहता है, तुम इतनी स्वार्थी कैसे बन सकती हो? भावनाओं में बह के ना तुम मेरे बारे में बल्कि अपने बेटे और सिस्टर के बारे में भी नहीं सोच रही। अपनी सिस्टर के फियांसे के साथ शादी रचाने जा रही हो। तभी जियोनी वहाँ आती है। जुनील की बातें सुन के वो बहुत शौक होती है। अब जाके उसे पता चला था कि वो उसकी अपनी बड़ी बहन थी जिसके लिए उशिन ने उसे छोड़ा था। वो सोइनी से कहती है, मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया और तुमने मेरा ही विश्वासघात किया। वो सोइनी से अपने सभी रिश्ते तोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब सोइनी अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। उशिन एयरपोर्ट पे अपनी अमेरिका की टिकट कैंसिल करा के ब्राजील की टिकट कराता है तो उसके पीछे वहाँ पहुंची सोइनी भी अपनी ब्राजील की टिकट कराती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं दोनों एक ही प्लेन में हैं, फिर भी दोनों को इस बात का पता नहीं होता। दोनों अलग अलग सीट पे दूर बैठे हैं, मगर दोनों की मंजिल एक ही है और मूवी यहाँ खत्म होती है। उशिन ने तो सोइनी की तरफ अट्रैक्ट होके उससे प्यार किया था, मगर जो कदम सोइनी ने उठाया था, क्या वो स्वार्थी था या नकली रिश्तों में बंधे रहने के बदले उसने वही किया जो उसके दिल ने कहा? दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।